नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, द संडे शो। इसमें मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा हर संडे, और वो जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं, अगर मान लीजिए मैंने असम स्टेट उठाई है, असम स्टेट के बारे में जितने भी करंट अफेयर होंगे, इंपोर्टेंट करंट अफेयर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? वो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर न्यूज में थे। जैसे इसरो का आदित्य L1 मिशन बहुत न्यूज में था, जिससे क्वेश्चन आएंगे। असम स्टेट क्यों न्यूज में था, लद्दाख स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट, इन 3 स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा फिलहाल मैं आपको, और इसरो के बारे में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो करंट अफेयर की सीरीज है, ये कुछ अलग लेके आया हूं मैं आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगले संडे और ज्यादा स्टेट कवर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम इसरो के बारे में। इसरो क्यों न्यूज में था? इसरो ने अपना पहला सोलर मिशन कंप्लीट करा है। इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है हमारा आदित्य L1। जो आदित्य L1 है ना, वो फर्स्ट सोलर मिशन है इंडिया का। सन मिशन है या सोलर मिशन है इंडिया का। तो आदित्य L1 जो मिशन है वो सन मिशन है। ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 में। बहुत काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आदित्य L1 मिशन है ना, वो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? कौन सा रॉकेट यूज हुआ था इसमें? तो PSLV C57 रॉकेट का नाम है। ये बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। फिर तीसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट था वो कौन से ऑर्बिट में प्लेस्ड होगा जाके? जो स्पेस क्राफ्ट गया है ना आदित्य L1 वाला, वो कौन से ऑर्बिट में जाके प्लेस्ड होगा? तो हलो ऑर्बिट है, वहां पर प्लेस्ड होगा ये स्पेस क्राफ्ट। इसरो की हेल्प कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी इस मिशन में? जो आदित्य L1 मिशन है उसमें इसरो की हेल्प कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IIA बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। इसने मदद करी थी इसरो की आदित्य L1 मिशन में। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है जिसको हम IUCAA बोलते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसका हेडक्वार्टर पुणे में। ये 2 इंस्टीट्यूट्स के नाम याद रखिए। इन 2 इंस्टीट्यूट्स ने इसरो की हेल्प करी थी सोलर मिशन में। हमारा जो है मिशन है सोलर मिशन, इसको 125 से लेकर 127 दिन तक लगेंगे। कहां पर, किस पॉइंट में पहुंचने के लिए? L1 पॉइंट में पहुंचने के लिए। तो ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और ये सन है। सन और अर्थ के बीच में L1 पॉइंट पड़ेगा। L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट तक हमें पहुंचना है। तो जो लैग्रेंज पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है अर्थ से? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से L1 पॉइंट तक। अर्थ से लेकर L1 पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है? 1.5 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर बोल दीजिए या 15 लाख किलोमीटर बोल दीजिए। देखिए, सोलर मिशन हमने इंडिया का देख लिया। अब हम नासा का सोलर मिशन देखते हैं, सन मिशन। कौन सा नासा का सोलर मिशन है? जिसको हम बोलते हैं पार्कर मिशन है, जो कि नासा कर रहा है सन में जाने के लिए। ठीक है। इसरो के 2 मिशन और हैं। हमने PSLV C57 मिशन देखा, जो आदित्य L1 वाला मिशन है। इससे पहले 2 मिशन और गए हैं। एक गया है PSLV C56। इस मिशन में हमने DS सार सैटेलाइट छोड़ी थी। किसकी? सिंगापुर की। ये DSSAR सार सैटेलाइट है सिंगापुर की। और जो C55 वाला मिशन था, PSLV C55 वाला मिशन था, इसमें 2 सैटेलाइट छोड़ी थी हमने सिंगापुर की। इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च करी थी सिंगापुर की। पहली थी टेलीकोस 2 और लुमनाइट 4। ये 2 सैटेलाइट थी सिंगापुर की, इसरो ने लॉन्च करी थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो चंद्रयान 3 था ना, जब वो लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को हर साल बनाएंगे हम, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। और कौन सी प्लेन्स में लैंड हुआ था ये? तो शिवा शक्ति पॉइंट में जाके लैंड हुआ था चंद्रयान 3। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसरो की बात करते हैं। इसरो कब बना था? इसरो बना था 15 अगस्त 1969 में इसरो बना था। इसरो का पुराना नाम क्या था? इससे पहले इनकोस्पर बोलते थे इसको। 1962 से लेकर 1969 तक इसको इनकोस्पर बोलते थे। उसके बाद 1969 में 15 अगस्त 1969 में इसको इसरो बोलने लगे। इसरो का फुल फॉर्म आता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए आप। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। चेयरमैन श्रीधर सोमनाथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीधरा सोमनाथ इसके चेयरमैन है। अब हम लद्दाख, जो हमारी यूटी है, हमारी स्टेट कितनी है? हमारी 28 स्टेट है और 8 यूटी है, जिसमें एक लद्दाख है। लद्दाख की बात करते हैं, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आती है। एक लेह डिस्ट्रिक्ट आती है, दूसरी कारगिल डिस्ट्रिक्ट आती है। तो लेह डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ? अभी फर्स्ट टाइम क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023, ये पहली बार हो रहा है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में। लद्दाख में स्पेसिफिक प्लेस है लेह डिस्ट्रिक्ट में। लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में पड़ती है, वहां पर ये क्लाइमेट फुटबॉल कप हो रहा है। ये जो कप है क्लाइमेट फुटबॉल कप, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कप है। इसमें क्या है? 0, इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिथीन मिनिमल टूर्नामेंट हो रहा है ये, इसीलिए इसको क्लाइमेट फुटबॉल कप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, लेह लद्दाख में हो रहा है। और एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर आएगा ये, कि हाईएस्ट मोटेबल रोड बन रही है
वर्ल्ड और इंडिया की, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटेबल रोड बन रही है कहाँ पर, और बन चुकी है कितनी ऊंचाई, 9400 फीट इसकी हाइट है। इतनी ऊंचाई में ये रोड बन रही है और इसकी लेंथ कितनी है रोड की, 64 किलोमीटर। कौन से पास में है, मेघला पास, मेघला पास में ये हाईएस्ट मोटेबल रोड बन रही है। और इस रोड का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिकारू मिगला पुकची रोड, ये कहाँ पर है, हेनले में पड़ती है। हेनले लद्दाख के पास एक जगह है। लिकारू मिगला पोकची जो रोड है हाईएस्ट मोटेबल रोड है इंडिया की। इसकी जो हाइट है ना आप याद रखो, क्योंकि इससे पहले उमलिंगडा पास था जिसको हाईएस्ट मोटेबल रोड बोलते थे। अब ये सेकंड प्लेस में पहुंच गया। इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी 9302 फीट, ठीक है। मगर जो लिकारू मिंगला रोड है ना उसकी हाइट कितनी, 9400 फीट, ठीक है, याद रखना है। इसके साथ जो लिकारू मिंगला पिकारू रोड है ना वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटेबल रोड हो गया है, ठीक है, याद रखना है। और ये किसने बनाया, ब्रो ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उमलिंगला जो पास था ना इसको भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। देखिए जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बना कब था, 7 मई 1960 में बना था। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लद्दाख में अग्निशस्त्र फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है, इंडियन आर्मी ने करी है लद्दाख में, ये भी याद रखिए आप। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज और पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ये रिपोर्ट किसने दी थी, ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो मिनिस्ट्री हमारे जल शक्ति उसने रिपोर्ट दी थी। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, वो पॉन्ड्स हैं और रिजर्वायर्स हैं। तो वाटर बॉडीज साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, वो भी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है और पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर भी सबसे ज्यादा है। फिर वेस्ट बंगाल में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसको बोलते हैं बाकेश्वर थर्मल पावर प्लांट। इसको इंडिया का बेस्ट थर्मल पावर प्लांट डिक्लेयर करा है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और इसकी कैपेसिटी 1050 मेगावाट कैपेसिटी है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल में। एक रेलवे लाइन बहुत न्यूज में थी, शिवोग वेस्ट बंगाल में पड़ता है। शिवोग से रेलवे लाइन कनेक्ट कर रही है रंगपो कहाँ पर है, सिक्किम में। तो वेस्ट बंगाल से हम सिक्किम को जोड़ रहे हैं, फाइनली सिक्किम को हम रेलवे लाइन से जोड़ रहे हैं, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वेस्ट बंगाल में तीथागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है, एक कंपनी है तीथागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड, ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, किसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, ये 5 ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाएगी इंडियन नेवी के लिए। जो 5 ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाएगी इंडियन रेलवे के लिए, उसमें से फर्स्ट बना दिया है इसने। तो जो फर्स्ट बनाया उसका नाम क्या रखा है, ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट 20 रखा है, या यार्ड 325 भी बोल सकते हैं। तो इसलिए आप याद रखिए तीथागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये न्यूज में था। जो तीथागढ़ रेल सिस्टम है ना, तीथागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और BHEL भेल जो है हमारा, वो दोनों मिलकर वंदे भारत स्लीपर कोचेस बना रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में था और ये इंपॉर्टेंट है। तो वंदे भारत स्लीपर कोच बना रहे हैं कौन, तीथागढ़ रेल सिस्टम और भेल मिलके। कहाँ पर बना रहे हैं, उत्तरपारा प्लांट है इनका। उत्तरपारा प्लांट कहाँ पर है, हुबली वेस्ट बंगाल में, वहां पर बना रहे हैं। असम की बात करते हैं, असम जिसमें 35 डिस्ट्रिक्ट है। असम में कितने डिस्ट्रिक्ट है अगर पूछेगा तो 35 डिस्ट्रिक्ट है। तो नुमाड़ीगढ़ रिफाइनरी है ना, उसको डिक्लेयर कर दिया शेड्यूल फर्स्ट CPSC, ठीक है, ये शेड्यूल फर्स्ट CPSC में आ गई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम की। एक अंडर वाटर टनल बन रही है असम में, जो रेलवे और रोड दोनों के लिए टनल है, अंडर वाटर टनल, जो कि नुमालीगढ़ से आपको गोहपुर तक जोड़ेगी, ठीक है, याद रखना है इसलिए वाटर टनल। फिर आता है गुवाहाटी एयरपोर्ट। गुवाहाटी एयरपोर्ट कहाँ पर है, देखिए गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात करते हैं। गुवाहाटी असम की राजधानी है और गुवाहाटी का एयरपोर्ट का नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। ये फैसिलिटी है क्या, डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, जैसे अभी आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अब डिजी यात्रा फैसिलिटी से क्या होगा कि एक अलग से लाइन होगी जिसमें आप फेस दिखाएंगे, उससे आपका पूरा डेटा पता चल जाएगा, जिससे टाइम कम लगेगा चेकिंग और चेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट एयरपोर्ट है गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें डिजी यात्रा फैसिलिटी लगाई गई है। फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत न्यूज में थी, होलंगापुर गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में। ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर गिबोन
पाया जाता है। जो गिबॉन है ना, गिबॉन इसको बोलते हैं गिबॉन। ये एंडेंजरस कैटेगरी में आता है। IUCN स्टेटस है इसका एंडेंजरस, ठीक है, याद रखना है गिबॉन। और गिबॉन जो स्टेट एनिमल किसका है? अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। ये बहुत कम मिलते हैं वैसे भी इंडिया में। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? होलांगपुर जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, वहां पर मिलते हैं। मगर ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो होलांगपुर गिबॉन सेंचुरी है ना, इसके बीच में ये पूरा मान लीजिए होलांगपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इसके बीच में रेलवे ट्रैक बनाने की सोच रही है गवर्नमेंट। तो असम स्टेट ने पिटीशन फाइल करी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि गिबॉन वैसे भी बहुत कम है, रेयर प्रजाति है, ठीक है। और आप अगर रेलवे ट्रैक डाल दोगे तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत सेंसिटिव है। इसलिए असम गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पिटीशन रोकने के लिए बोला है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में था। तो जो रेलवे ट्रैक डल रहा है वो 1.6 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन डलेगी, अगर भविष्य में डलेगी तो जो होलंग गेबोन सेंचुरी है जोरबट डिस्ट्रिक्ट में असम में पड़ती है। जो असम की गरबंगा सेंचुरी थी ना, वो 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की। असम में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 25वीं कौन सी थी? गरबंगा सेंचुरी। GI टैग, दो चीज को GI टैग मिला है। गोकुवा राइस जो कि असम में है, और गमुछा, असम का गौमुछा है, उसको GI टैग मिला है। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, असम के डॉक्टर रवि कनन है जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2023 का रवि कनन को। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कैंसर के डॉक्टर हैं रवि कनन, जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। मैग्सेसे अवार्ड क्या? ये 7th प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। फिलीपींस गवर्नमेंट देती है मैग्सेसे अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7th प्रेसिडेंट है फिलीपींस के, मैग्सेसे है, ठीक है, याद रखना है। फिर असम स्टेट ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसको गजा कोथा कैंपेन बोलते हैं। गजा कोथा कैंपेन जो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन का लोन दिया है असम को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसको रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक ने असम को लोन दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट था द संडे शो का। हर संडे में ये लेके आऊंगा करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए। ये पहला संडे था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर कमेंट अच्छे आते हैं और व्यू अच्छे आते हैं तो अगली बार हम और स्टेट लेके आएंगे आपके लिए, जो भी स्टेट न्यूज में है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चल रही है जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं कवर कराऊंगा अगले संडे से। और ज्यादा बड़ा वीडियो लेके आएंगे ये वाला, अगर कमेंट और व्यू अच्छे आते हैं तो ज्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।